हेलो गाइस। कल हमने इनर जॉइंस पढ़ा था। इनर जॉइन में हमने क्लियरली समझा कि एसक्यूएल सिर्फ वही रोज दिखाता है जहां डेटा दोनों टेबल्स के बीच में मैचिंग होती है। लेकिन रियल वर्ल्ड में डेटा हमेशा परफेक्ट नहीं होता। कभी एम्प्लॉयज का डिपार्टमेंट मिसिंग होता है तो कभी डिपार्टमेंट बना होता है पर एम्प्लॉय असाइन नहीं होता। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंट्रोड्यूस किया लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन और फुल जॉइन इंट्रोड्यूस किया। आज हमने जॉइंस का हिस्ट्री, लॉन्ग डेफिनेशन और मल्टीपल प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ डिटेल में समझेंगे, बिल्कुल इंडस्ट्री और इंटरव्यू लेवल तक। तो ये जॉइंस कैसे आए? जब रिलेशन डेटाबेस इवॉल्व हुए तब कंपनीज का रियलाइज हुआ कि सिर्फ मैचिंग डेटा दिखाना काफी नहीं होता। बिजनेस का मिसिंग डेटा, अनअसाइनमेंट रिकॉर्ड्स और ऑडिट रिपोर्ट्स भी चाहिए होती है। इसीलिए आउटर जॉइंस है, जैसे लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन और फुल जॉइन इसमें आए। लेफ्ट जॉइन मीन्स लेफ्टेबल फोकस, राइट जॉइन मीन्स राइटेबल फोकस, फुल जॉइन मीन्स कंप्लीट डेटा वीव। हमने इसमें टेबल के अंदर हमने लिया कंट्रोल टी न्यू रो, जहां हमने टू टेबल्स हमने इसमें लिया कंट्रोल स्टार फ्रॉम हमारा एम्प्लॉयज का टेबल, और हमने एक और टेबल लिया जहाँ डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट का टेबल हमने इसमें लिया। तो जैसे हम इसे रन कर देते हैं कि सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉय, हमने एम्प्लॉयज के अंदर से आईडी, नेम, सैलरी, सिटी और एम्प्लॉय आईडी इसमें मौजूद है। चले जाते हैं डिपार्टमेंट के टेबल के अंदर से, देखिए आईडी, डिपार्टमेंट नेम इसमें मौजूद है। तो हम फर्स्ट देख लेते हैं ये लेफ्ट जॉइन क्या होता है। चलते हैं लेफ्ट जॉइन के अंदर। लेफ्ट जॉइन रिटर्न्स all rows from the left table and only the matching rows from the right table. If there is no match, the result shows null for the right table columns. सो लेफ्ट जॉइन एक ऐसा स्किल ऑपरेशन है जो डेटाबेस को क्लियरली बताता है कि लेफ्ट साइड वाइट टेबल का डेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस जॉइन में एसक्यूएल पहले लेफ्ट टेबल के हर एक रिकॉर्ड को रीड करता है और फिर राइट टेबल में यूज उस रिकॉर्ड का मैचिंग डेटा को सर्च करता है। अगर मैचिंग मिल जाती है तो एसक्यूएल दोनों टेबल्स के डेटा को कंबाइन करके एक रो बना देता है। लेकिन अगर मैचिंग नहीं मिलती तब भी एसक्यूएल लेफ्ट टेबल का रिकॉर्ड रिमूव नहीं करता, बस राइट टेबल के कॉलम्स में नल वैल्यूज भर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट जॉइन का प्राइमरी गोल होता है लेफ्ट टेबल का कोई भी डेटा लॉस्ट नहीं होना चाहिए। चलते हैं माई एसक्यूएल ओपन करते टूल, हम इस एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट हमने लिया लेफ्ट जॉइन, तो कॉलम सन लेंगे, सेलेक्ट करना है कौन से ई डॉट आई डी। अभी ई डॉट आई डी मीन एम्प्लॉयज की आईडी, ई डॉट सिटी, एम्प्लॉयज डिपार्टमेंट से सिटी चाहिए, फिर हम डी डॉट डिपार्टमेंट का नाम। हमने ई डॉट डी डॉट लिखा तो है, तो हमें कैसे लगाए एम्प्लॉयज को और डिपार्टमेंट को, उसके लिए हम यूज करेंगे फ्रॉम एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज वाले टेबल के अंदर से। अब हम इसमें डालेंगे ई। ये क्या है, एम्प्लॉयज पूरा नाम ना लिख के सिर्फ ई लिखेंगे तब भी चल जाएगा, कुछ एरर नहीं आएगा। हमें क्या करना है, लेफ्ट जॉइन डालना है, तो लेफ्ट जॉइन क्या करना है, लेफ्ट जॉइन में डिपार्टमेंट ऐड करना है जहां हम डी लेंगे ऑन ई डॉट आई डी इज इक्वल टू डी डॉट आई डी। तो जैसे हम इसे रन करेंगे, जैसे मैचिंग कॉलम से हम ई डॉट आई डी, डी डॉट आई डी हम लेंगे, रन करेंगे तो देखिए क्या आ चुका। डिपार्टमेंट आईडी 1 के लिए एचआर डिपार्टमेंट आ चुका, 2 के लिए आईटी, 3 के लिए सेल्स फाइनेंस, आईटी फाइनेंस आ चुके। लेकिन जैसे 7 में आ चुका तो क्या आ गया, नल। डिपार्टमेंट 7 में डिपार्टमेंट टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता तो डिपार्टमेंट नेम क्या आ चुका, नल आ चुका। एम्प्लॉय फिर भी ओपन में रहेगा क्योंकि लेफ्ट जॉइन एम्प्लॉय सेंट्रिक जॉइन है, इसीलिए फिर भी ओपन में रहता है। हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं विथ वेयर कंडीशन के साथ। हम जॉइंस वेयर कंडीशन के साथ भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं सिलेक्ट ई डॉट, हमें चाहिए नेम, ई डॉट हमें ले लेंगे डिपार्टमेंट या फिर सिटी, हम ले लेंगे ई डॉट आई डी। अब हम इसमें क्या करना है, लेफ्ट जॉइन कर देना है किसको, एम्प्लॉयज वाले टेबल के अंदर। हम इसका नाम देंगे अलियास ई, ये कुछ गड़बड़ डाला है, ई डॉट आई डी। अब हम इसमें लेफ्ट जॉइन इधर क्या डालेंगे, फ्रॉम एम्प्लॉयज। अब डालेंगे हम इसमें लेफ्ट जॉइन एम्प्लॉयज के बाद हम इसमें लेफ्ट जॉइन क्या करना है, डिपार्टमेंट वाले टेबल को लेफ्ट जॉइन करना है डिपार्टमेंट डी। ऑन लिखेंगे जहां ऑन कंपल्सरी लिखना है क्योंकि ये दोनों टेबल्स कंबाइन हो वही हमें जॉइन करना। एम्प्लॉयज के आईडी और डिपार्टमेंट के आईडी दोनों मैचिंग रिकॉर्ड्स हमें आउटपुट में दिखाओ। जैसे हमें सेलेक्ट करके रन करेंगे तो सी दिस, देखिए आ चुका। ये क्या है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन, इसमें हमें पता चलता है कौन से एम्प्लॉयज के पास डिपार्टमेंट असाइन नहीं है। तो इन एम्प्लॉयज के साथ इन एम्प्लॉयज के पास डिपार्टमेंट असाइन नहीं हुए, इसीलिए दिख रहा है। हम इसमें वेयर कंडीशन डालेंगे, वेयर डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी या फिर डी डॉट आई डी ले लेते हैं, आई डी इज इक्वल टू आई डी इज नल। नाउ वी रन दिस टेबल, रन दिस सिंटैक्स। तो देखिए
इसमें आउटपुट आ चुका 7 से 14 तक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है। इसमें हमें पता चलता है कौन से एम्प्लॉयज के पास डिपार्टमेंट असाइन नहीं है। ये सब इस क्वेरी के अंदर से हमें पता चल जाता है। तो ये था हमारा लेफ्ट जॉइन। अब हम चले जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट जॉइन। सेम लेफ्ट जॉइन की तरह है, लेकिन ये क्या है कि लेफ्ट जॉइन ऑपोजिट है। सी राइट जॉइन. Right join returns all rows from the right table and only the matching rows from the left table. If there is no match, the result shows null for right table columns. तो राइट जॉइन लेफ्ट जॉइन का ऑपोजिट होता है। इस जॉइन में एसक्यूएल को बताया जाता है कि राइट टेबल का डेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे लेफ्ट टेबल से मैचिंग आए या ना आए। राइट टेबल का हर रिकॉर्ड रिजल्ट में होना चाहिए। अगर लेफ्ट टेबल में मैचिंग नहीं मिलती है तो लेफ्ट टेबल के कॉलम्स नल हो जाते हैं। इसमें देखिए सिंटैक्स दिया हुआ है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1 लेफ्ट राइट जॉइन टेबल 2 ऑन टेबल 1 आईडी इज इक्वल टू टेबल 2 आईडी। तो ये क्या कहता है, राइट टेबल डेटा इज नेवर लॉस्ट। सी दिस ओपन माईएसक्यूएल सर्वर। हम इसमें राइट जॉइन का एक सिंटैक्स ले लेते हैं, जहां हमें सेलेक्ट करना है ई डॉट, हमें क्या चाहिए नेम, ई डॉट हमें ले लेते हैं, या फिर डिपार्टमेंट ले लेते हैं, डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नेम। हमें एम्प्लॉय का नाम चाहिए और डिपार्टमेंट का नाम चाहिए। फ्रॉम क्या हमें ज्वाइन करना है, एम्प्लॉयज ई ले लेते हैं। ई क्यों लेंगे, क्योंकि एलियास पूरा नाम लिखने के बजाय हम सिर्फ ई लिखेंगे तो भी चल जाएगा। अब हम इसमें राइट ज्वाइन करना, जहाँ हमें क्या ज्वाइन करना, डिपार्टमेंट डे ऑन कंपलसरी लगाना ऑन ई एम्प्लॉय डॉट आई डी इज इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट आई डी। दोनों मैचिंग रिकॉर्ड जो भी है वो सब हमें आउटपुट में मिल जाए। अब इन दोनों आईडीज के मैचिंग वैल्यूज हमें दिख जाएंगे। जैसे सेलेक्ट दिस एंड रन दिस, तो देखिए HRIT इसमें कौन से सिर्फ 6 नंबर है, इसीलिए 6 नंबर इसमें दिख चुके हैं। डिपार्टमेंट टेबल के सारे डिपार्टमेंट्स दिखेंगे, एम्प्लॉय हो या ना हो, डिपार्टमेंट कभी मिस नहीं होगा। सो ये डिपार्टमेंट टेबल के हमें एम्प्लॉयज का नाम दिख जाता है। हम सेम विथ सैलरी बिल ले सकते हैं। सेम इसे कॉपी करेंगे, हम सैलरी बिल इसके साथ ले सकते हैं। जिससे इसमें हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए फर्स्ट ई डॉट, हमें आईडी भी चाहिए, फिर नाम के बाद हमें इसकी सैलरी भी हमें चाहिए, तो उसकी ई डॉट सैलरी भी हम ले लेते हैं। अब हम जैसे इसे रन कर देते तो ये क्या करता है कि आईडी सैलरी दोनों आउटपुट में दिख जाता है। जैसे हम इसमें देखिए 6 नंबर से इन सब की सैलरी कितनी हाईएस्ट है, कितनी लोएस्ट है, सब हमें दिख जाता है। तो ये क्या करता है कि किसी डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय नहीं होता तो सैलरी नल दिखेगी, फाइनेंस HRIT सेल्स सब दिखेगा, लेकिन सैलरी नल दिख जाएगा। हम सेम लेफ्ट जॉइन की तरह हम इसमें भी वे क्लास यूज कर सकते हैं। हम इसको ही ले लेते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। अब हम इसमें रन करेंगे तो इसमें हमने क्या किया, लेफ्ट जॉइन की बजाय हम ले लेते हैं राइट जॉइन। तो देखिए हमें डिपार्टमेंट का नाम चाहिए होता है, लेकिन इसमें डिपार्टमेंट नाम हमने नहीं लिया, हमने लेते हैं कामा डी डॉट डिपार्टमेंट नेम। और फिर फ्रॉम एम्प्लॉयज वाले टेबल में राइट ज्वाइन करना है, डिपार्टमेंट ऑन डिपार्टमेंट आईडी वेर डी डॉट आई डी, या फिर हम ले लेते हैं ई, क्योंकि ये राइट ज्वाइन है इज नल। अब हम इसे जैसे रन करेंगे तो देखिए कोई भी नल नहीं है। क्यों कोई नल नहीं है, इसको यही से पता चलता है कौन से डिपार्टमेंट एम्प्लॉय लेस है। ऑडिट और मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में काफी यूज होता है। हमने ये जो भी डिपार्टमेंट वाला टेबल है वो सब एम्प्लॉयज वाला टेबल के अंदर से मौजूद है, लेकिन एम्प्लॉयज वाला टेबल वो सब डिपार्टमेंट टेबल्स के अंदर असाइन नहीं हुआ, इसीलिए इसमें आउटपुट में कुछ भी नहीं दिखा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेरी है विथ वेट। नाउ चले जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फुल जॉइन। ये फुल जॉइन एसक्यूएल का सबसे पावरफुल जॉइन होता है। इस जॉइन का गोल होता है लेफ्ट टेबल और राइट टेबल दोनों का पूरा डेटा एक ही रिजल्ट सेट मान लेना, बिना किसी रिकॉर्ड को लॉस किए। जहां मैचिंग होती है वहां रोज मैच होते हैं, जहां मैचिंग नहीं होती वहां जो साइड मिसिंग होती है उसके कॉलम्स नल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम सेम इसमें भी सिलेक्ट हमने लेते ई डॉट नेम चाहिए, ई डॉट हमें चाहिए सैलरी, और फिर हमें डिपार्टमेंट का नाम भी चाहिए। स्पेलिंग मिस्टेक, तो देखिए अब हम इसमें टेबल्स को ज्वाइन करना है फ्रॉम एम्प्लॉयज, जहां हम ले लेंगे ई, हमें क्या करना है फुल ज्वाइन एंटर करना है। फुल ज्वाइन क्या करना है डिपार्टमेंट डी, अब हम ऑन करेंगे ई डॉट आई डी इज इक्वल टू डी डॉट आई डी। आप समझ रहे हैं इसमें रेड कलर रेड लाइन आ रहा है। इसमें क्यों रेड लाइन आ रहा है, क्योंकि हम MySQL यूज कर रहे हैं, तो फुल ज्वाइन फुल ऑटो ज्वाइन सपोर्ट ही नहीं होता, इसीलिए MySQL सीधा एरर देता है। जबकि PostgreSQL, Oracle, SQL सर्वर जैसे डेटाबेस फुल ज्वाइन सपोर्ट करते हैं। ये सिंटैक्स एरर नहीं है, डेटाबेस लिमिटेशन है, इसीलिए ऐसा आ रहा है। अगर आपको फुल ज्वाइन
ये आपको लेना है, माइस्क्यूल में भी आपको फुल जॉइन देखना ही है, तो आपको सिंपल से यही हम आईडी ले, यही हम सिंटैक्स ले लेते हैं, क्वेरी ले लिया। अब हम इसमें रन करेंगे, जिसे हम इसमें एक और रन करेंगे। इधर लेफ्ट की जगह हम ले लेते हैं राइट, या फिर इसमें लेफ्ट ले लेते हैं, इसमें लेफ्ट की जगह हम ले लेते हैं राइट, और इसमें हम ले लेते हैं यूनियन। देखिए आईडी इस सेमीकोलन को हटा के हम इसे मर्ज कर देते हैं यूनियन की मदद से। अब हम इसको रन करेंगे, सी दिस, टेक दिस एंड रन इट। तो देखिए आईडी सिटी डिपार्टमेंट है इसमें आ चुका। तो ये क्या कहता है, फर्स्ट पार्ट लेफ्ट जॉइन, सारे एम्प्लॉयज आ जाएंगे, इवन जिनका डिपार्टमेंट नहीं है वो भी इसमें आ जाएंगे। फिर राइट, सारे डिपार्टमेंट्स आ जाएंगे, इवन जिनके एम्प्लॉयज नहीं है वो भी इसमें आ जाएंगे। देखिए नल। तो यूनियन मीन्स ये क्या कहता है कि दोनों रिजल्ट्स को मैच कर देता है और डुप्लीकेट रोज रिमूव कर देता है। तो इसका रिजल्ट मीन्स फुल ऑटो जॉइन जैसा आउटपुट हमें मिल जाता है। माइस्क्यूल में ऐसा एरर है, लेकिन दूसरे डेटाबेस के अंदर ऐसा एरर नहीं आता। तो आप सोच रहे हैं कि माइस्क्यूल में फुल जॉइन कैसे अचीव करते हैं, तो माइस्क्यूल फुल जॉइन सपोर्ट ही नहीं करता, इसीलिए हम लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन का यूनियन के साथ यूज कर सकते हैं। ओपन पीडीएफ, ये पीडीएफ आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अगर नहीं है तो कमेंट में बताना, मैं आपको डायरेक्ट मैसेज में दे दूंगी। इस पीडीएफ के अंदर हमने देखे विद सिंटैक्स और आपके यूजफुल एग्जांपल्स के साथ हमने इस पीडीएफ बनाई हुई ताकि आपको यूज हो सके। तो दोस्तों आज हमने लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन और फुल जॉइन का सिर्फ एसक्यूएल सिंटैक्स नहीं बल्कि बिजनेस लॉजिक के साथ समझा। रियल डेवलपर वही होता है जो ये डिसाइड कर सकता है कौन सा डेटा में लॉस नहीं कर सकता। जैसे एम्प्लॉयज इंपॉर्टेंट हो तो लेफ्ट जॉइन, डिपार्टमेंट्स इंपॉर्टेंट हो तो राइट जॉइन, कंप्लीट पिक्चर चाहिए तो फुल जॉइन। अगली केस में हम देखेंगे वेयर वर्सेस ऑन, मल्टीपल जॉइंस और रियल इंटरव्यू ट्रैप्स। तब तक इस टेबल पर प्रैक्टिस करो क्योंकि एसक्यूएल याद से नहीं लॉजिक से मास्टर होता है।